जय साईं राम भाई लोग, स्वागत है आपका कंप्यूटर गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के लास्ट यानी 5वीं क्लास को करेंगे। इन सभी क्लासों में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के इम्पोर्टेंट 50 MCQ को करेंगे। ये MCQ यूपी ट्रिपल SC की ग्रुप सी की जितनी भी वैकेंसियाँ हैं उनके सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्लास है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। भाई लोग, पिछले क्लास के अंत में हमने एक सवाल पूछा था कि किसी भी फाइल या फोल्डर को कट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। उसका जवाब है भाई लोग, क्या होती है शॉर्टकट की? कंट्रोल X। ठीक है, कंट्रोल, और उसके साथ जब हम X दबाएंगे तो फाइल या फोल्डर क्या होता है, उस लोकेशन से कट हो जाता है और हम जहाँ पेस्ट करेंगे वहाँ हो जाता है। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। हंसते हुए मुस्कुराते हुए, कंप्यूटर में बिना टेंशन लिए हुए। कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है भाई लोग, आप लोगों को याद होगा कि क्लास 1 में हमने सबसे पहला सवाल ऑपरेटिंग सिस्टम के डेफिनेशन को लिया था। तो क्या था उसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच में समन्वय स्थापित करता है। ठीक है भाई लोग, और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंधन करना। ठीक है, क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? कंप्यूटर के जैसे मान लीजिए CPU हो गया, मेमोरी हो गई, स्टोरेज हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनका सबका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ गए? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला तो यह है कि उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करना, और दूसरा क्या है? कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंधन करना यानी मैनेजमेंट करना। ठीक है भाई लोग, चलें नेक्स्ट MCQ में। नेक्स्ट MCQ आपके स्क्रीन पर देखिए, भी शॉर्टकट की से है कि विंडो में फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, या उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या है। क्या भाई लोग, विंडो में किसी भी फाइल या फोल्डर का अगर आपको रीनेम करना है तो आपको F2 प्रेस करना होगा। F2 दबाने पर उसका नाम बदला जा सकता है। यह प्रतियोगी परीक्षाओं की सबसे लोकप्रिय शॉर्टकट कीज में से एक है। ठीक है, रीनेम के लिए आप क्या करेंगे? F2। ठीक है, कट करने के लिए कंट्रोल X। समझ गए भाई लोग? चलिए चलते हैं नेक्स्ट MCQ आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है कि विंडोज जो है इसमें अगर नया फोल्डर बनाना है उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या है। अगर मुझे कोई नया फोल्डर किसी डिस्क में क्रिएट करना है या किसी फोल्डर के अंदर बनाना है तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है भाई लोग? क्या होती है? कंट्रोल Shift+N। ठीक है, ऑप्शन A। आप ये शॉर्टकट की का स्क्रीनशॉट लेके आप लोग याद कर लेंगे। बच्चे इसमें काफ़ी भगचोनर आते हैं, काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। समझ के भाई लोग? नया फोल्डर की क्या है? कंट्रोल Shift और N। रीनेम का क्या है? F2। ठीक है, जैसे ही आप कंट्रोल Shift और N दबाएंगे विंडो में तुरंत नया फोल्डर बनाया जा सकता है। ठीक है, यह फाइल मैनेजमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण शॉर्टकट की है। समझ गए भाई लोग? इसे आप नोट डाउन करते जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट MCQ आपकी स्क्रीन पर। हाँ देखिए, कह रहा है कि किसी भी फाइल की कॉपी बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। ये हर कोई करता है, आप लोग काफ़ी इसका इस्तेमाल करते होंगे। किसी फाइल को अगर कॉपी करना उसका शॉर्टकट की क्या होता है? Ctrl+C। ठीक है, Ctrl+C से क्या होता है? फाइल कॉपी होती है। ठीक है, फाइल, फोल्डर और टेक्स्ट या अन्य किसी चयनित सामग्री की कॉपी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, पेस्ट करने के लिए क्या होता है? Ctrl+V। ठीक है, Ctrl+V काहे के लिए होता है? पेस्ट करने के लिए। Ctrl+X काहे लिए होता है? कट करने के लिए। और अगर उसका कॉपी बनाना है तो Ctrl+ क्या रहेगा? Ctrl+C। Ctrl+X से कट होगा। ठीक है भाई लोग, चलिए चलते हैं नेक्स्ट MCQ आपकी स्क्रीन पर। किसी फाइल को पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? Ctrl+V। ठीक है, Ctrl+V। ध्यान दीजिएगा, ये शॉर्टकट की जो है
इससे एक सवाल पूछता है आयोग लगभग हर वैकेंसी में, तो आप इसको ध्यान देंगे। कंट्रोल वी से क्या होता है, पेस्ट होता है। कंट्रोल सी से क्या होगा, कॉपी होगा। कंट्रोल एक्स से क्या होगा, कट होगा। रीनेम करने के लिए F2। ठीक है भाई लोग, चलिए चलते हैं नेक्स्ट MCQ आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है कि हाँ देखिए, किसी भी फाइल को कट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, जो हमने पिछले क्लास के क्वेश्चन में पूछा था। क्या होता है भाई लोग, कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स से कोई भी फाइल या फोल्डर कट हो जाता है। ठीक है, टेक्स्ट को, फाइल को, फोल्डर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद इसे किससे पेस्ट किया जाता है, कंट्रोल वी से। पेस्ट किससे होगा, कंट्रोल वी से। समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट MCQ में चलते हैं। हाँ देखिए, इंपॉर्टेंट है। कई बार इसमें बच्चे भगसुनर आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ और उसमें कुछ गलत टाइप हो गया या कुछ गलती से डिलीट हो गया, तो उसे अंडू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, अंडू करने की कंट्रोल जेड। किस में होती है, विंडोज़ में। आप ये ध्यान देंगे कि विंडो में क्या होती है, अंडू करने की कंट्रोल जेड। ये अंडू किसका, विंडो में करने के लिए क्या होता है भाई लोग, कंट्रोल जेड। क्या होता है, कंट्रोल जेड से किया गया अंतिम कार्य वापस किया जा सकता है। यदि अंडू वापस लाना हो तो सामान्यतः कंट्रोल प्लस वाई का उपयोग किया जाता है। समझ गए। लेकिन अगर जो आपने अंडू किया है उसे दोबारा वापस करना होगा तो क्या होगा, कंट्रोल प्लस वाई। ठीक है, और अंडू करने का क्या है, कंट्रोल प्लस जेड। समझ गए भाई लोग। ठीक है, अंडू को वापस करने को क्या कहते हैं, रीडो। रीडो का क्या कमांड होता है, कंट्रोल प्लस वाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट MCQ में चलते हैं भाई लोग। कह रहा है कि विंडोज़ में सभी फाइल या टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। कह रहा है कि मान लीजिए कि वर्ड की फाइल है या कोई टेक्स्ट है, उसको सभी को एक साथ सिलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, कंट्रोल A। आप जैसे ही विंडो में कंट्रोल A दबाएंगे, सारे फाइल या जहाँ क्लिक होगा माउस, अगर टेक्स्ट पे क्लिक होगा या आप वर्ड पे टाइप करोगे तो सारा वर्ड एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। किसी फाइल में होंगे तो सारे फोल्डर एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या करेगा ये, सभी फाइल, फोल्डर, टेक्स्ट एक साथ सिलेक्ट हो जाते हैं। ये सबसे उपयोगी शॉर्टकट की में से एक है। आप इसे ध्यान देंगे कि सभी फाइल या टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, कंट्रोल प्लस A। ठीक है भाई लोग, चलिए नेक्स्ट MCQ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्या पूछा है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कौन सा नहीं है भाई लोग, MS वर्ड। MS वर्ड क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, बाकी विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन नहीं है पूछा है तो कौन सा है, MS वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, नहीं है। ठीक है भाई लोग, चलिए चलते हैं नेक्स्ट MCQ। कह रहा है कि विंडो OS में वर्तमान में सक्रिय एप्लीकेशन। कह रहा है कि अगर किसी एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हैं, उस विंडो को बंद करने के लिए कौन सा शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप क्रोम चला रहे हैं, MS वर्ड चला रहे हैं, MS एक्सेल चला रहे हैं, तो उस एप्लीकेशन विंडो को बंद करने का शॉर्टकट क्या होता है भाई लोग, Alt प्लस F4। Alt प्लस F4 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग विंडो में वर्तमान में खुली और सक्रिय एप्लीकेशन विंडो को तुरंत बंद करने के लिए किया जाता है। जैसे आप Alt प्लस F4 दबाएंगे, जैसे आप वर्ड पे काम कर रहे हैं और Alt प्लस F4 दबाएंगे, वर्ड बंद हो जाएगा। क्रोम पे दबाएंगे, क्रोम बंद हो जाएगा। ठीक है, यदि कोई फाइल सेव नहीं हुई है तो विंडो पहले उसे सेव करने का विकल्प देता है। यह शॉर्टकट समय बचाता है और कंप्यूटर उपयोग को अधिक तेज एवं सुविधाजनक बनाता है। ठीक है भाई लोग, समझ गए। चलिए भाई लोग, एक बार हम मोटा मोटी फिर सारे शॉर्टकट को याद करते हैं। Alt प्लस F4 से क्या होगा, एप्लीकेशन विंडो बंद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, MS वर्ड। ठीक है, सारे फाइलों को सिलेक्ट करने का क्या ऑप्शन होता है, कंट्रोल प्लस A। ठीक है, अंडू करने का क्या होता है, कंट्रोल प्लस Z। ठीक है, कट करने का किसी फाइल फोल्डर को क्या कमांड है, कंट्रोल प्लस X है। ठीक है भाई लोग, चलिए फाइल को पेस्ट करने का क्या होता है, कंट्रोल प्लस V। कॉपी करने का क्या है, कंट्रोल प्लस C। विंडो में नया फोल्डर बनाने के लिए क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस N। ठीक है, फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, F2। ठीक है भाई लोग,
तो आज हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के इम्पोर्टेंट 10 MCQ को कर लिए। तो भाई लोग, आज की क्लास को हम यही समाप्त करेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी सरकारी वैकेंसी में एक सीट को फिक्स कीजिए। इसी शुभकामनाओं के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।